जय श्री राम दोस्तों। बाबर ने एक नहीं बल्कि 3 मस्जिदें बनवाने का आदेश दिया था, जिनमें से 2 मस्जिदें मंदिरों को तोड़ के बनाई गई थी, वो भी उस देश में जहां मेजॉरिटी में हिंदू रहते हैं। हिंदू पक्ष सिर्फ एक मस्जिद की वजह से आहत था, क्योंकि उस मस्जिद को उनके प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर को तोड़ के बनाया गया था। क्या था वो इतिहास जिसको दोहराने में करीब 500 वर्ष लग गए और हजारों लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी। दोस्तों, इस इतिहास को जान के आपको 22 जनवरी 2024 के समारोह की अहमियत अच्छे से समझ आ जाएगी। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज विवस्वत मनु ने बसाया था। यहीं पे राजा दशरथ के महल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम के काल में अयोध्या नगरी काफी सुंदर दिखती थी। अयोध्या नगरी उस समय किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, लेकिन प्रभु श्री राम के जल समाधि लेने के बाद ये नगरी कुछ बिखर सी गई थी, परंतु उनकी जन्मभूमि में बना महल वैसा का वैसा ही था। इसीलिए उनके बेटे कुश ने एक बार फिर अयोध्या नगरी का भव्य निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद इस सूर्यवंशी परिवार की 44 पीढ़ियों ने यहाँ राज किया। आखिरी सूर्यवंशी राजा कौशल राज बृहद्रथ की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के इस युद्ध के बाद से अयोध्या नगरी बिल्कुल उजाड़ हो चुकी थी। पुरानी कथाओं के हिसाब से आज से करीब 2100 वर्ष पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य शिकार के बाद थके होने के कारण सरयू नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए अपनी सेना के साथ रुके थे। इस जगह पर आराम करने के दौरान वह अपने आसपास एक अलौकिक शक्ति को महसूस करते हैं, लेकिन उस समय यहाँ सिर्फ एक घना जंगल था और आसपास कोई भी बसावट नहीं थी। कुछ दूर ढूंढने के बाद उनको यहाँ योगी संत दिखाई पड़ते हैं, जिनसे जब इस अलौकिक शक्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये प्रभु श्री राम की अवध भूमि है। वहाँ की अलौकिक शक्ति और साधु संतों की इस बात को मानते हुए सम्राट विक्रमादित्य ने महाभारत के युद्ध से उजड़ चुकी इस नगरी पर मंदिर, कुएं, तालाब और महल बनवाए और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर 84 काले पत्थर की कसौटी वाले खंभों की मदद से एक आलीशान मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि बहुत खूबसूरत था। सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद कई राजाओं ने यहाँ के आलीशान मंदिरों की देखभाल और समय समय पर उनकी मरम्मत की। 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने यहाँ के मंदिरों से सम्राट विक्रमादित्य के एन्क्रिप्शन को हटा के अपना नाम लिखवा लिया। जैसे ही राजा जयचंद की मृत्यु हुई, इसके बाद से मुगलों ने भारत के अलग अलग शहरों में लूटपाट शुरू कर दी। वे जहाँ भी जाते थे वहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देते थे और मंदिरों को उजाड़ते थे। इतना सब होने पर भी अयोध्या का राम मंदिर 14वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी के शासन काल तक सही सलामत था। लेकिन जैसे ही उत्तरी भारत पर सिकंदर लोदी द्वारा पानीपत की लड़ाई हारने के बाद मुगलों का राज स्थापित हुआ, तो उस समय के मुगल सम्राट बाबर ने अपने शासन काल के दौरान 3 मस्जिदें बनवाई। पहली काबुली बाग मस्जिद, जो कि पानीपत में है, जहां उसने सिकंदर लोदी को हराया था। दूसरी मस्जिद उन्होंने बनवाई संभल में, जहां उन्होंने मंदिर तोड़कर मंदिर वाले स्थान पर शाही जामा मस्जिद को बनवाया था। ये दोनों मस्जिदें आज भी मौजूद हैं। फिर सन 1527-28 में अयोध्या के राम जन्मभूमि पर मौजूद राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। बाबरनामा के मुताबिक अयोध्या पड़ाव के दौरान मस्जिद निर्माण का आदेश बाबर ने दिया था। तब बाबर की सेना के सेनापति ने अपने बिहार अभियान के दौरान ये मस्जिद बनवाई थी, जो सन 1992 तक इस जगह पर विवादित ढांचे के रूप में विद्यमान रही। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को इस विवादित ढांचे के पास की एक जगह चबूतरे के तौर पर दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज के नक्शे कदम पर चलते हुए इस जगह पर एक भव्य मस्जिद बनवाई, जिसको कि बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। हिंदू धर्म के मुताबिक इस मस्जिद में जो 3 गुंबद बनाए गए थे, उसके नीचे जो जगह है वहीं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इसीलिए मंदिर के टूटने के बाद और मस्जिद के बन जाने पर भी हिंदुओं ने उस जगह को पूजना बंद नहीं किया। हिंदुओं की इसी आस्था को देखते हुए बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने एक असफल कोशिश करी कि उनको मस्जिद
और मस्जिद के आसपास वाली जगह मिल जाए। राजा जयसिंह के उस समय के मुगल शासकों के साथ संबंध भी अच्छे थे, लेकिन मुगल शासकों ने उनकी ये बात नहीं मानी। फिर भी उन्होंने मस्जिद के पास एक राम चबूतरा बनवाया ताकि हिंदू वहां पूजा कर पाए। इसके बाद से ऐसा होता था कि मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर बने राम चबूतरे पर पूजा करते थे। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इस बात को नहीं भूल सके थे कि ये मस्जिद राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इसीलिए सन 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने इस बात का दावा किया कि ये मस्जिद एक भव्य मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राम मंदिर के टूटने के 400 साल बाद भी लोगों के मन से ये बात नहीं जा रही थी कि वहां पर जो मस्जिद है वह राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। और ये वह दौर था जब भारत में अंग्रेजों का राज था। और आज के समय में जो राजनीतिक पार्टियां इस मंदिर के होने वाले समारोह में जाने के पक्ष और विपक्ष में हैं, उनमें से कईयों का उस समय तक कोई वजूद नहीं था। इससे आप इतना तो समझ सकते हैं कि 22 जनवरी 2024 को होने वाला भव्य समारोह हिंदुओं की आस्था की वजह से ही संभव हो पाया है। फिर 23 दिसंबर 1949 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बात सामने आती है कि प्रभु श्री राम की मूर्ति रात को उनके जन्म स्थान पर प्रकट हुई है, जिस पर मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये मूर्ति अचानक से प्रकट नहीं हुई, बल्कि इसको रात के अंधेरे में जबरन रखा गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही दोनों पक्ष के लोग वहां पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अयोध्या के जिला मैजिस्ट्रेट के नैयर को ये आदेश देते हैं कि प्रभु श्री राम की मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति वहां पर बहाल कर दी जाए। इस पर जिला मैजिस्ट्रेट के नैयर देश के प्रधानमंत्री का आदेश मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि ऐसा करने से जहां की स्थिति बेकाबू हो जाएगी। उसके ठीक 4 दिन बाद 27 दिसंबर 1949 को के नैयर के पास दूसरी चिट्ठी आती है, जिसमें फिर से उनको पहले आदेश की पालना करने के लिए कहा जाता है। दिल्ली से आ रहे इस प्रेशर की वजह से के नैयर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और अपने इस इस्तीफे के साथ वह सरकार को एक सलाह भी देते हैं कि वहां से मूर्ति को हटाने की बजाय वहां एक जालीनुमा गेट बना दिया जाए। उनकी ये सलाह नेहरू जी को बहुत पसंद आई, इसीलिए उन्होंने ऐसा ही करने को कहा और के नैयर जी का इस्तीफा भी नामंजूर कर दिया। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील ने जिला अदालत में रामलला की मूर्ति की पूजा के लिए अर्जी दाखिल की। अगले 35 साल हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीकों से उस जगह पे अपना दावा पेश करते रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या की 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा पे निकलते हैं, जिस पर उनको अयोध्या पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उनके साथ चले कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं और वो मस्जिद के ऊपर झंडा फहरा देते हैं। हालात बिगड़ता देख तब की मुलायम सरकार गोली चलाने के आदेश दे देती है, जिस वजह से कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। फिर आती है वह तारीख जिसको कुछ लोग शौर्य दिवस और कुछ लोग काला दिवस मानते हैं, क्योंकि इस दिन 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। बेकाबू भीड़ ने दोपहर 1:55 पे एक गुंबद गिराया, फिर 1.5 घंटे बाद ठीक 3 बजे दूसरा गुंबद गिराया और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए। इस घटना के 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तब के यूपी के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। देश भर में दंगे भड़क गए, जिसमें लगभग 1900 लोगों को जान गंवाना पड़ी। अगले 7 साल अदालत में इस मामले को लेकर शांति छाई रही। फिर 90 के दशक में देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोग फिर से एक्टिव हो गए, जिस दौरान देश भर में इस संबंध में चल रहे सारे केस एक जगह पे इकट्ठे किए गए। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जांच सौंपी गई कि इस बात का पता लगाया जाए कि मस्जिद के नीचे क्या था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जैसे ही जांच की, उन्होंने साफ बता दिया कि नीचे वहां बने पहले हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं। ये पहले साइंटिफिक एविडेंस थे जिनको कोई कभी नहीं नकार पाया।
इसके बाद अदालत ने विवादित जगह को 3 पक्षों में बांट दिया। पहला निर्मोही अखाड़ा, दूसरा राम जन्मभूमि ट्रस्ट, तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड। लेकिन अभी ये तीनों पक्ष संतुष्ट नहीं थे। फिर ये मामला 2011 में सुप्रीम कोर्ट गया। वहां भी अगले 7 साल कोई सुनवाई नहीं होती और एक मीडिएट पैनल बना के आपसी सहमति के लिए बोला जाता है। जब उससे भी कोई फैसला नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट सारे दस्तावेज की इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने को बोलती है। फिर अगस्त 2018 को सुनवाई पूरी हो जाती है। 9 नवंबर 2019 को अदालत फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। यहाँ देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को भी मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश देती है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जगह दी जाए ताकि वो भी वहां मस्जिद बना पाए। इसलिए हो सकता है आपको आने वाले कुछ सालों में वहां भव्य मस्जिद देखने को मिले। यहाँ मुस्लिम पक्ष भी अपने खुदा को याद करते हुए नमाज अदा कर पाए। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को एक ट्रस्ट का गठन होता है और 500 सालों से जिस दिन का हिंदू पक्ष निगाहें लगाए वेट कर रहा था, वो दिन आखिर आ ही जाता है। दोस्तों, इस मंदिर को बनाने का काम L&T को सौंपा गया है, जो इसका निर्माण अगले 1000 सालों को ध्यान में रखकर कर रही है, जिसमें 26,000 ग्रेनाइट के पत्थर और 1.5 लाख घन मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफरत का बीज बाबर ने बोया था, उसकी वजह से अपने पिता के वचन के लिए 14 साल का जंगल वनवास काटने वाले प्रभु श्री राम का मंदिर करीब 500 सालों तक अपने भक्तों की आंखों से ओझल रहा है, जिसको वापस पाने के लिए हजारों लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी। अब जब राम भक्तों का ये सपना साकार हुआ है तो उनका उत्साह देखते ही बनता है। इसलिए 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश अपने अपने तरीके से शामिल हो रहा है। ये दिन सिर्फ और सिर्फ भगवान राम जी के आशीर्वाद और राम भक्तों की आस्था की वजह से ही संभव हो पाया है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।